श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम के अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत संत भक्त चरित्र श्रृंखला में हम राजस्थान के भक्त चरित्रों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं और आज इस कड़ी में हम श्री संत दास जी महाराज को स्मरण करते हैं, जो राजस्थान के टोंक जिले के निवाई गांव में रहते थे। श्री नाभा जी ने इनको धर्म की सीमा कहा है और वास्तव में वे धर्म की सीमा ही थे। बड़े अनुरागी भक्त थे, संत सेवी थे। श्री गोपीनाथ जी में उनकी अनन्य निष्ठा थी और जैसे पृथु महाराज भगवान की सेवा पूजा करते, बस उसी पद्धति के अनुसार नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगाते, भांति भांति से लाड़ लड़ाते। भक्त भगवान दोनों को समान मानते थे। उनकी रचनाएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में भक्त भगवान दोनों के यश का, दोनों की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। एक बार श्री संत दास जी जगन्नाथपुरी पधारे दर्शन करने, तो वहाँ जगन्नाथ जी के 56 भोग के दर्शन किए। अब मन में भाव आ गया कि मैं भी अपने गोपीनाथ जी की वैसी ही 56 भोग की सेवा करूं। फिर सोचा कि गोपीनाथ जी के लिए 56 भोग की सेवा होगी तो जगन्नाथ जी को भी निमंत्रण देते चले। उन्होंने जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाकर के निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ 56 भोग में पधारना है ठाकुर, और निवाई यानी अपने गांव में लौट आए। प्रेम से 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके भगवान गोपीनाथ जी को भोग लगाया। अब जगन्नाथ जी भी भक्त का निमंत्रण अस्वीकार कैसे कर सकते थे। सो भगवान जगन्नाथ भी भोग आरोगने पहुँच गए। अब उन्हें भोग इतना अच्छा लगा कि दूसरे दिन भी उसी प्रकार का भोग आरोगने के लोभ से भगवान वहाँ रुक गए। अब संत दास जी ने दूसरे दिन का निमंत्रण तो दिया नहीं था, वे केवल मेहमान थे एक दिन के। लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान, दूसरे दिन भी इसी कहावत के अनुसार भगवान रुक गए अपने मन से। एक दिन तो निमंत्रण से गए, लेकिन दूसरे दिन अपने ही मन से रुक गए भक्त के यहाँ। तो भगवान को ऐसा करने में लज्जा नहीं तनिक भी। जगन्नाथ जी प्रेम के वशीभूत हैं, अब प्रेम में लज्जा होती नहीं। जब वे प्रेम में ब्रज के गोप गोपियों का माखन चुरा करके लूट करके खा सकते हैं, जूठा तक खा सकते हैं, तो जबरदस्ती मेहमान बन करके या मांग करके खाने में लज्जा की बात ही क्या है। श्री संतदास जी के पास दूसरे दिन की 56 भोग की सेवा के लिए कोई विशेष साधन नहीं था। अब जुट गए तैयारी में। उनको बड़ा आनंद हुआ कि देखो जगन्नाथ जी मेहमानी मान करके और 56 भोग ग्रहण करने की इच्छा से मेरे यहाँ रुक गए, तो दुगने उत्साह से जुट गए तैयारी में और जगन्नाथ जी की इच्छा पूर्ति करी। दूसरे दिन का भोग भी भगवान जगन्नाथ का और अच्छा लगा, तो वे एक दिन और रुक गए। अब संतदास जी का आनंद उल्लास बढ़ता जा रहा है। देखो भगवान जगन्नाथ की मुझ दास पर इतनी कृपा है। वे जगन्नाथपुरी के 56 भोग भूल करके मेरे 56 भोग आरोगने के लिए तीसरे दिन भी स्वेच्छा से रुक गए। उन्होंने तीसरे दिन भी किसी प्रकार मांग जांच करके अधिक उत्साह से प्रेम से व्यवस्था करी। तीसरे दिन भी भगवान जगन्नाथ की तृप्ति नहीं हुई, अपितु क्षुधा उनकी और अधिक बढ़ गई।
और वैसे वैसे जैसे जैसे भगवान की क्षुधा बढ़ती जाए वैसे वैसे भक्ति का उत्साह और प्रेम भी बढ़ता जाए, क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं। भक्त की सेवा और भगवान की क्षुधा मानो दोनों में होड़ मच गई, बढ़ती गई दोनों की होड़। और जब संतदास जी के सीमित साधनों के कारण उसमें रोक लगने को हुई, तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी कृपा का विस्तार किया। पुरी के राजा को स्वप्न देकर के कहा कि मैं आजकल संतदास जी की कुटिया में निवाई गांव में रह रहा हूँ, कब तक रहूँगा ये ठीक ठाक पता नहीं, इसलिए यहाँ भी 56 भोग की व्यवस्था कर दो। आदेश पाते ही राजा ने सदा के लिए निवाई में 56 भोग की व्यवस्था कर दी। रुकावट दूर हो गई। भक्त भगवान के बीच लीला चलती रही। कब तक चलती रही भक्त जाने या भगवान जाने। अनुमान है कि इस लीला का कहीं अवसान नहीं होता। ये तब तक चलती रही होगी जब तक संतदास जी सशरीर पृथ्वी पर रहे, और उसके बाद भी चल रही होगी, क्योंकि इसका संबंध है भक्त भगवान के बीच प्रेम से, जो निरंतर वर्धनशील है। श्री भगवान की प्राण भरी प्रेम सेवा की बलवती और निरंतर बढ़ती हुई लालसा का नाम ही संतों ने प्रेम बताया है। भक्त की प्रेम सेवा की भूख जितनी बढ़ती है उतनी ही भगवान की उसकी प्रेम सेवा का सुख भोगने की भूख भी बढ़ती है। ऐसे भूखे साधक की आर्तपूर्ण हृदय से की गई सेवा से आर्त बंधु भगवान का हृदय जिस प्रकार सुख से विगलित होता है, उस प्रकार स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करने वाले या केवल कर्तव्य बुद्धि से निष्काम कर्म करने वाले साधक की साधना से नहीं होता। पद्यावली के एक श्लोक में प्रेमी साधक की इस भूख का वर्णन किया गया है। नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो प्रेमणैव भक्त हृदयम सुखम विद्रुतम स्यात्। यावत् क्षुदस्ति जठरे जठरा जठा पिपासा तावत् सुखाय भवति ननु भक्ष्यते यत्। श्लोक का भाव है कि उदर में जितनी भूख और प्यास होती है उतना अन्न जल मिलते ही वो उस भूख प्यास को तृप्त कर देता है। उस प्रकार भगवान की प्रेम सेवा को भक्त में जितनी भूख होती है उतनी ही वह तृप्ति कर देती है। केवल भक्त के लिए नहीं, भगवान के लिए भी, क्योंकि भगवान आर्त बंधु हैं। वे भक्त में प्रेम सेवा की जितनी भूख देखते हैं उतनी ही उनकी जठराग्नि जाग जाती है और वे उसकी प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए उतने ही ज़्यादा व्यग्र हो उठते हैं और उसे ग्रहण करके उनकी भी तृप्ति अधिक ही होती है। तो भगवान की जठराग्नि जगाने का एकमात्र उपाय है हृदय में उन्हें प्रसन्न करने की तीव्र लालसा लेकर के श्रवण कीर्तनादि शुद्धा भक्ति के कार्यों में संलग्न रहना, जैसा श्री संत दास जी महाराज निवाई टोंक वालों ने किया। जय जय श्री शुभ।